बोल भागवत भगवान की जय हो। हमने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया कि जो देवताओं हैं वह सुखदेव जी के पास में आए, लेकिन सुखदेव जी ने उनको सौदागर समझ करके, अभक्त समझ करके और भागवत जी की कथा को नहीं पिलाया। देखिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण परम दुर्लभ है। यह तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सका, ऐसा यह परम दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। अब श्री शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं कि जो सप्ताह की श्रवण विधि है वह किसने सुनी और किसने सुनाई, ये आप कृपा करके हमें बताएं। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि 88,000 ऋषियों, देखिए, सबसे पहले नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों से सप्ताह श्रवण विधि को सुना और सनकादिक ऋषियों ने सुनाया। तब शौनक जी प्रश्न करते हैं, अरे नारद जी तो एक जगह टिकते नहीं हैं, उनको श्राप मिला गया है। वह तो इधर उधर घूमते फिरते हैं, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए इधर उधर घूमते फिरते हैं। तो वह 7 दिनों तक एक आसन में बैठकर उन्होंने कैसे कथा सुनी, ये कृपा करके हमें बताए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देखिए, एक समय एक बड़े विशाल वन में श्री नारद जी महाराज जा रहे थे। इधर यह सत्संग के दृष्टि से श्री सनकादिक ऋषि पधारे, तो उन्होंने नारद जी को देखा। वे बड़े दुखी, उनसे आकर के पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख, हे ब्रह्मन, आपका ये दीन मुख आज कैसे? क्या बात है? आपको क्या हो गया? बड़ी चिंता में लग रहे हैं। आप तो ऐसे चिंता में लग रहे हैं कि किसी धनी का लाखों रुपए अपहरण हो गए हो, ऐसे आप दुख चित्त में लग रहे हो। तो श्री नारद जी महाराज बोले, मैं एक समय पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके ऐसे ही भ्रमण करने मैं गया, और मैं जब भ्रमण करने को गया, मैं
पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, गया, सब जगह घुमा, लेकिन मेरे मन में कहीं शांति नहीं हुई। हर जगह क्या है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाकूटे भाषिणा। सत्य, कोई लोग सत्य नहीं बोलते, झूठ ही झूठ। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तप, कोई तपस्या नहीं करता, तप रह गया। तपः शौचम, शौच, शौच पवित्रता नहीं है लोगों के ऊपर। कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, अपने मनमानी से चलते हैं। ऐसे लोग हो गए हैं। दया, दया भी नहीं रह गई है। हाँ, किसी की वह प्राण संकट में है तो उसके जाकर के थोड़ी रक्षा तो करे कम से कम, तो उसका भी फल प्राप्त होगा। अरे आजकल लोग बोलते हैं, अरे जान दो, जो हो रहा है सो हो रहा है। वह उनके अंदर दया ही नहीं रहती है। जाने दो बोलते हैं और बोलने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। दया दानम, महाराज दान भी रह गया है। कोई महाराज भिखारी बैठा है, बेचारा बड़ा भूखा है, तो कुछ खाने के लिए दे दे, कम से कम वह गरीब खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा, उसके परिवार तृप्त हो जाएंगे। लेकिन नहीं, उनको तो देना है नहीं, दान करना है नहीं। और मनुष्य क्या करते हैं? उदरम भरिणो जीवा। वाह, मनुष्य तो अपने ही पेट भरते और किसी का नहीं। अपना ही पेट भरते रहते हैं। महाराज कोई बेचारा भूखा बैठा है, उसके लिए एक अन्न भी उसके पास में रख दो ना, इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। लेकिन रखना है नहीं, अपना पेट भरना है तो भरो। ऐसे लोग हैं। ऐसे महाराज दुरात्मा लोग हो गए हैं। अब मैं सोचा चलो संत के यहाँ चलता हूँ, थोड़ा वहां तो देख लूं क्या हो रहा है। संतों के यहाँ गया। देखिए पुराने जमाने में सारे संत 24 घंटा, उनमें से 2 घंटे भोजन पानी विराम आश्रम सब वो उन्होंने कर लिया, लेकिन 24 घंटा वो पता नहीं उनके हाथ में माला ही रहती थी। भजन 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 करना ही है उनको। भजन के अलावा वह कुछ करते ही नहीं थे। और आजकल क्या हो गए, संत लोग पहले के जमाने में इतना भजन करते थे, लेकिन आज तो सारे संत महाराज पाखंडी हो गए हैं। सारे नहीं, कुछ कुछ संत हो ही गए हैं। नारद जी सबकी बात नहीं कर रहे कि सारे संत हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ कुछ संत ऐसे होते हैं इस कलयुग में भी बड़ा भगवान का भजन करते हैं, और कुछ कुछ संत तो महाराज कहो ही मत। तो मैंने सोचा चलो अब मुनियों के पास में जाते हैं। मुनियों के पास में गए तो बच्चे रो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे।
किसी से पूछा नारद जी ने, ये किसके बच्चे रो रहे हैं? उन्होंने कहा, अरे ये तो एक महात्मा के बच्चे रो रहे हैं। और मैंने अपने मन में सोचा, वाह, महात्मा भी शादी करके बच्चे भी पैदा कर रही है, अब बच्चा रो रहा है। वाह, क्या बात है। संतन में भी ऐसा पाखंड, महात्माओं में भी ऐसा पाखंड, अब आगे जाकर कितना पाखंड होगा। मैंने सोचा, चलो ठीक है, मैं अब गृहस्थियों के पास में जाता हूँ। गृहस्थियों के पास में गया। तरुणी प्रभुता गे है, घर में नए नए जवान जवान बच्चियों का ही राज चलने लगा है। सारा सलाह अपने सालों से लेते हैं, ना कि माता पिता गुरुजनों से, संतों से, उनसे नहीं लेंगे, किंतु सालों से तो अवश्य लेंगे। ऐसे पाखंडी लोग हैं। और कन्या विक्रयणो लोभात्, लोभ में आकर कन्याओं का विक्रयण करते हैं। ऐसे पाखंडी लोग हो गए हैं। अब लोभ में आ गए, अपने बच्चों को बेच देते हैं। ऐसे ऐसे कुछ कुछ लोग हो गए हैं। अब कोई ना योगी रह गया, ना सिद्ध रह गया, कोई सिद्ध जन ना योगी जन, कुछ नहीं रह गया अब तो। नारद जी बोले, मैं सब जगह है देखा, लेकिन पाखंड ही पाखंड है। मेरा मन कहीं शांत नहीं हुआ। तो मैंने अपने मन में सोचा, मैं अपने मन को शांत करने यमुना जी के तट पे जाकर भगवान का भजन करता हूँ। यह सोचकर मैं जब वृंदावन आया तो मैंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या? एक जो तरुणी है वे बड़ी रो रही थी, युवती। उनके बगल में दो वृद्ध सो रहे थे, और जब वह देवी रो रही थी तो और भी उनको बड़ा मना रहे थे। तो लेकिन मैं मानी नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने रास्ते में चलता हूँ, अब मैं इधर क्या करूं। तो उस देवी ने तो मुझे देख लिया, तो वह मुझे बुलाने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मैं चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। कहते हैं, हे साधुजन, हे साधुजन, आप यहाँ कृपया करके पधारे। मैं बड़ी चिंता में हूँ, मैं आपको बुला रही हूँ, कृपा करके आप अवश्य आए, मेरी चिंता को दूर करते हुए जाए। वह अब नारद जी आए, उनसे पूछा, कासित्वम का विमोचेमा नार्य का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। तुम कौन हो? ये वृद्ध अचेतन जो सो रहे हैं, ये कौन है? और ये नारियां कौन हैं? और अपने दुख का भी तुम कारण बताओ।
तो वह भक्ति महारानी कहती है, मेरा नाम भक्ति है। इन दो जो बुड्ढे हैं ये मेरे ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये सब नदियाँ गंगा यमुना आदि नदियाँ हैं। मेरा जन्म महाराज उत्पन्ना द्रविणे साहम, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है। वृद्धिम कर्नाटके गता, कहते हैं मैं बड़े कर्नाटक में हुई और क्वचित महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र में बड़ी हुई महाराज, बड़ी भी हुई, मेरा बड़ा सम्मान भी हुआ। और गुजरात में आकर तुरंत क्षीण हो गई। मैंने सोचा चलो मैं वृंदावन चलती हूँ। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणे जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तु सांप्रतम। मैं तो युवती हो गई यहाँ आते ही, किंतु मेरे पुत्र वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। अब कुछ आप करिए। मेरे चिंता की बात तो यही है कि मेरे पुत्र वृद्ध हैं, मैं जवान हूँ। होना तो ये चाहिए मैं वृद्ध हूँ और मेरे पुत्र जवान हो, ऐसे है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अब आप कुछ कीजिए। नारद जी बोले, तुम चिंता मत करो, यहाँ तो तुम ही लोग ज्यादा मानते हैं, इनको तो मानते तो हैं किंतु कम कम, इन्हें आजकल अभी कोई सम्मान नहीं दे रहा है। ये धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति देवी महाराज नृत्य करते हैं। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। ये धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति देवी नृत्य करती है। तब श्री भक्ति महारानी उनसे प्रश्न करती हैं, अरे तो ये कलियुग को श्री परीक्षित जी महाराज ने मारा क्यों नहीं और भगवान ने क्यों नहीं छोड़ा? तब कहते हैं परीक्षित जी तो कलियुग को मारने ही दौड़े थे, किंतु परीक्षित जी उनके शरण में आ गया और शरणागत को कभी मारना भी नहीं चाहिए। और उन्होंने उसमें एक गुण देखा। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कहते हैं जो फल तप साधन तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता, वो फल एक बार भगवान नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। श्री नारद जी महाराज बोले, आप चिंता क्यों कर रही हैं? देखो भगवान ने क्यों नहीं छोड़ा। भगवान जब इस वृंदावन धाम को जब छोड़ के अपने वैकुंठ धाम को जब चले गए तो उसी समय कली इधर आ ही गया। अब बताओ, अब भगवान क्या करे? देखिए हे देवी, ये तो भगवान भी सहन करते हैं। देखो 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर और कलियुग। अब सत्य त्रेता द्वापर खत्म, अब सीधे हमारा कलियुग आ गया है। अब कलियुग आ गया, तो फिर
यह भगवान भी सहते हैं कि चलो 3 युग तो बीत गए, अब इसे आने का भी तो हम चांस दे। भले कलयुग उसमें सारे दुर्गुण हैं, किंतु एक गुण से परीक्षित जी ने छोड़ दिया और भगवान भी सह रहे। ये सुनकर भक्ति महारानी बड़ी खुश हुई और उनकी बड़ी मधुर स्तुति गाती हैं। क्या? जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। कहते हैं आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने एक मात्र वचन बोलने से आपने प्रहलाद जी को माया से मुक्त कराया और ध्रुव जी को अपने भगवान का साक्षात्कार करवा के ध्रुवलोक प्राप्त कराया। ऐसे आप ब्रह्मपुत्र नारद जी को मैं प्रणाम करती हूँ। बोलिए नारद जी महाराज की जय। अब भक्ति महारानी थोड़ी थोड़ी खुश हुई, लेकिन दुख तो है ही है। फिर श्री नारद जी महाराज कहते, वृथा खेद ऐसे बाले अहो चिंता को तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। कहते हैं, हे देवी अभी भी चिंता क्यों? देखिए, आप भगवान के श्री चरणार विंदों में अपना मन लगा, सब ठीक होगा। अरे जो भगवान गोपियों के साथ रास रचाने वाले, द्रौपदी की रक्षा करने वाले, वह प्रभु कहीं दूर नहीं गए हैं। प्रभु तो यही है। भगवान के चरणारविंदों का बस ध्यान करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन दुख तो है ही है, अब क्या करें? नारद जी कहते हैं, चलो ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारा मैंने घर घर में प्रचार ना कर दिया, मैं हरि का दास नहीं। तो वह उन ज्ञान वैराग्य के मुख पे जाकर के बोले, ज्ञान ओ ज्ञान, वैराग्य ओ वैराग्य। ऐसे महाराज पुकारने लगे। अब वह उठे ही नहीं तो वेद वेदांत गीता का तो उन्होंने 1000 बार पाठ सुनाया, तब भी हाँ उठे, लेकिन आधा आँख खोले हुए फिर सो गए। अब बड़ी चिंता में हुए, अब क्या करें, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा भी तो ली है। तो वहां उसी समय आकाशवाणी हुई। जब आकाशवाणी हुई तब उस आकाशवाणी ने कहा, आप सत्कर्म कीजिए। व्योमवाणी तथैवा भून् महर्षे खिद्यतामिति उद्यमस्य परस्तेयं भविष्यति न संशयः। आप चिंता मत करो, आपका जो प्रयत्न है वह सब सफल ही जाएगा, असफल नहीं जाएगा। अब यह बोल के अब श्री नारद जी
महाराज ने सुना, अच्छा। तो फिर वह आकाशवाणी कहता है कि देखो, अब आप सत्कर्म करो, उसके बाद यह ज्ञान वैराग्य तरुण हो जाएंगे। उन्होंने पूछा, ये सत्कर्म क्या होता है? ये सत्कर्म तुम्हें ऋषि लोग ही बताएंगे। वह बोले, अच्छा ठीक है। अब वह संतों को महाराज ढूंढने गए तो कोई संत तो मौन रह जाते थे और कोई संत तो महाराज कोई संत तो भाग ही जाते। कोई संत कहते, अरे जब आप नहीं जानते तो हम कैसे जाने। यह महाराज कहते हैं। अब वह बड़े परेशान, तो उन्होंने अपने मन में सोचा, मैं बद्रीनाथ जा करके भगवान का भजन करूंगा तो भगवान प्राप्त होंगे, मुझे वे बस बताएंगे। तो वह बोले, अच्छा ये बात सब चले, अब मैं जब गया तो आपका दर्शन हुआ, अब आप भी बताओ ये सत्कर्म क्या है। अब बड़े ज्ञानी हैं, तब वह बोले, अरे इतने ही बात में इतना रुष्ट हो गए? अरे ये सत्कर्म और नहीं, ये तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि श्रीमद् भागवतालापः सतुगीता शुकादिभिः। ये सत्कर्म जो है ज्ञान, मुनि लोग ज्ञान यज्ञ ही कहते हैं, हरि ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही है। अब उन्होंने पूछा, अरे ये बात है, मैंने वेदांत ये सब सुनाया, लेकिन उनसे तो वे उठे नहीं, इन सब का सार तो तत्व है, तो फिर ये कैसे नहीं हो पाया? तब वह बोले, देखो जैसे वृक्ष है उसमें आम लगे हैं, तो आप आम ही को खाओगे, ना कि वृक्ष को। आप चाय में शक्कर को ही डालोगे, ना कि दूध को। दूध को डालोगे तो चाय ही खराब हो जाएगी, तो इसलिए चीनी डालते हैं। और चीनी चायपत्ती से बनती है चाय, तो जो चीनी से काम आएगी वो तो दूध से होगी नहीं। ऐसे उदाहरण देके महाराज समझाया। तब महाराज नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति गाने लगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं वेदाय हि तदोदयते विवेकः। कहते हैं, जब जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं, तब आप जैसे संतों का महाराज दर्शन प्राप्त होता है, और संतों का दर्शन प्राप्त होने से सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग की प्राप्ति होने से फिर महाराज भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण में संतों की बड़ी सुंदर महिमा गाई है। जब संत लोग मिलते हैं तो हम सभी को बताते हैं, उससे हम सत्संग की प्राप्ति कराते हैं। उसके बाद ज्ञान का हम
आश्रय लेते हैं। उसके बाद हम बाद में जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए यह भागवत में संतों की बड़ी महिमा गाई है। बोल भागवत भगवान की जय।